सीवरेज के कार्य तो शानदार और बाकी शानदार हो रहे। पूरे अजमेर शहर की जनता उस कार्य को बता सकती है कितनी त्रस्त है। आए दिन दुर्घटनाओं का अनुभव उनको करना पड़ रहा है। पूरा अजमेर सीवरेज के कारण ढहल उठा है। सीवरेज का कार्य बिल्कुल लापरवाही पूर्वक किया जा रहा है। हमारे यहाँ पिछले 1 वर्षों से रोड बाकी है जो कि दी गई थी और आज तक बनाई नहीं है। हमारे बार बार विभिन्न प्रार्थना पत्र दिखेंगे, लेकिन आज तक प्रार्थना पत्रों का कोई सुनवाई नहीं हुई है। राज्य सरकार के मुखिया सीएम भजनलाल का आदेश बिल्कुल स्पष्ट तौर पे है कि कहीं भी कोई जिला हो या शहर हो, वहाँ की जो मुख्य मार्ग हैं वहाँ पर आपको ये पेचवर्क मानसून पूर्व करना है, लेकिन उसकी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी जिला प्रशासन को अवगत करवाया कि ये मानसून पूर्व पेचवर्क या कुछ किया है, नहीं किया जा रहा। सीवरेज के ठेकेदार कहते हैं कि हम आपका रोड खोदेंगे और बनाएंगे। कुछ रोड उन्होंने बनाए भी हैं, लेकिन आज 1.5 वर्षों से जिस प्रकार हम आम जनता जो त्रस्त है, दुर्घटनाओं का स्वरूप ले रही है, हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। बच्चे गाड़ियों से नीचे गिर जाते हैं। उन सब को लेकर जो आम जनता के हित की बातों थी वो हम आज कलेक्टर को लेकर पहुंचे, क्योंकि हमने कई विभिन्न प्रार्थना पत्र विभिन्न सरकारी संस्थाओं को दिए, परंतु आज तक प्रशासनिक उदासीनता के चक्कर में हमारी सुनवाई आज तक नहीं हुई। रंजन जी, निगम के अंदर बोर्ड भाजपा का है, राजस्थान में सरकार भाजपा की है, केंद्र में सरकार भाजपा की है, उसके बावजूद ही भाजपा के नेताओं को, पार्षदों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर जैसा मैंने आपको कहा कि प्रशासनिक उदासीनता इसका सबसे प्रमुख कारण है, जबकि राज्य सरकार के मुखिया ने भी सीएम भजनलाल स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जहाँ भी पेचवर्क का कार्य वो तुरंत मानसून पूर्व किया जाए। इस प्रकार कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथ ही सीवरेज की मैं क्या बोलूँ, सीवरेज तो आप आम जनता से जहाँ सीवरेज के कार्य चलते हैं वहाँ जा खुद लाइव जाके अपना वो ले सकते हैं कि आम जनता की उनके प्रति क्या सोच है। ये सीवरेज का कार्य बहुत ही लापरवाही पूर्वक किया जा रहा है। दक्षिण में हर वार्ड के अंदर कार्य भी लगातार हो रहे हैं। विधायक दक्षिण में अनिता बघेल के द्वारा उद्घाटन शुभारंभ भी किए जा रहे हैं, लेकिन वार्ड में भी उन्होंने उद्घाटन किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उक्त मार्ग जो मुख्य मार्ग है जो सीवरेज का है, ठेकेदार ने 1.5 वर्ष पूर्व से हमसे कहा है कि जो रोड खुदेगी हम बनाएंगे। हमारे मुख्य मार्ग का अभी नंबर आया है, उससे पहले से क्षतिग्रस्त है मुख्य मार्ग। हमारी प्रशासन से सबसे प्रमुख मांग यही है कि सबसे पहले तो हमारे मुख्य मार्ग का पेचवर्क किया जाए, जो कि 2-3 महीने काम बंद रहेगा। रीढ़ की हड्डियों में गड्ढे हैं, रीढ़ की हड्डियों में दर्द शुरू हो चुका है। L4, L5, L3 से लोग बाग ग्रसित है, और आप देखेंगे तो मुख्य मार्ग पूरी तरह से हमारा क्षतिग्रस्त है और सीवरेज का जो प्रारंभ हुआ उससे और ज्यादा क्षति। आज तो आपने सांकेतिक यहाँ पर धरना दिया है, आगे क्या स्टैंड रहेगा? निश्चित तौर पर सांकेतिक धरना है। अगर आगे नहीं मानते तो जैसा आज हमारे आप वीडियो फुटेज भी दिखा सकता हूँ, हमारी कॉलोनी की माताएं बहनें हर गली के बाहर हमारा अभिनंदन किया, साथ आने को तैयार थी, लेकिन हमारे द्वारा हमने कहा कि सांकेतिक तौर पर आज जाएंगे और अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हम अगली बार जरूर निश्चित तौर पर आपका साथ लेकर जन आक्रोश रैली के तौर पर जिला मुख्यालय पधारेंगे। ये हमारे वार्ड की मुख्य समस्याएं हैं। एक तो सीवरेज का जो कार्य चल रहा है बहुत वर्षों से चलता आ रहा है। 1.5 साल हो गए कई सड़कों को खुदे हुए, जो कि अब गड्ढे के रूप में हो गई हैं सड़कें, जिनसे आए दिन महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग लोग गुजरते हैं और आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। बच्चों की बहनें पलट जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं, आए दिन गंभीर रीढ़ की हड्डियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। ये परेशानियां हैं। और जो मुख्य मार्ग है हमारा जॉनसगंज का, उस पर अनगिनत गहरे गड्ढे हो चुके हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मानसून सर पे आ रखा है, और जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कह रखा है कि मानसून में जितनी भी मुख्य सड़कें हैं या जो भी सड़कें होती हैं उन पर पैचवर्क का कार्य किया जाए, लेकिन कोई पैचवर्क का कार्य नहीं किया जा रहा। हमारी सरकार तो हमारी पूरी सहयोगी है, लेकिन जो अधिकारी स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे कोई कार्य हमारे वार्ड में अभी तक नहीं हो रहा है, ना ही कोई सुनवाई हो रही है। मैम, लगातार हर वार्ड के अंदर दक्षिण में कार्य हो रहे हैं, उसके बावजूद वार्ड 41 में नहीं हो रहे, क्या कारण है? जी, यही हमें कंफ्यूजन है कि क्यों नहीं हो रहे हैं। अब आगे क्या स्टैंड रहेगा? आगे हमारी जनता के संग मिलकर के हम जन आक्रोश रैली के रूप में निकालेंगे।